नमस्कार आप सभी को मेरा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राधिका है और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको थायराइड को कम करने के लिए यानी कि जो अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो उसके लिए मैं कुछ योगा आसन्स बताने वाली हूँ। और साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगी कि थायराइड क्यों होता है, उसके क्या सिम्टम्स है, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो ऑल ओवर सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा जो अगर आपको थायराइड की दिक्कत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड जो भी अगर आपकी जो भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसका आंसर आपको दे पाऊँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थायराइड क्यों होता है, इसका क्या प्रोसेस है। तो क्या होता है, हमारे गले में एक बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है जो क्या काम करती है, T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज़ करती है। अब वो हार्मोन क्या काम करते हैं, वो हमारे उनका बहुत अच्छा काम होता है, वो हमारे डाइजेशन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको नॉर्मल रखने का काम करते हैं। अब सोचिए अगर आपका वो जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म किसी का फास्ट होता है, किसी का एकदम से कम होता है, तो ये प्रॉपर जब काम नहीं करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आपका ये जो T3 एंड T4 हार्मोन जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो होता है क्या, उस टाइम आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, आपने देखा होगा कि अचानक से थायराइड के अंदर किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने भी ऐसे भी कस्टमर्स देखे हैं मेरे जो जिनका 120 से प्लस जिनका वेट हो जाता है थायराइड की वजह से। तो ये क्यों होता है, जब आपकी जो T3 एंड T4 हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो जाते हैं। अब सेकंड क्या होता है इसके अंदर, जब आपके ये जो दो हार्मोन है ये जब कम रिलीज़ होते हैं, यानी कि T3 एंड T4 हार्मोन बहुत ही कम रिलीज़ होते हैं, तो इसमें आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, यानी कि आपका जो वेट है वो एकदम से कम हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो हमें बहुत ज़रूरी है, हमें ध्यान रखना कि हमारे जो T3 एंड T4 हार्मोन है ये हमारे बैलेंस में रहे, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहेगा। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है जो अगर आपको थायराइड है आप कैसे जान सकते हैं। तो जो अगर आपका लंबे टाइम से अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर आप बहुत ज़्यादा अंडरवेट है तो आप चेक कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है या फिर आपकी भूख एकदम आपको बहुत कम लग रही है तो उसके अंदर आपको थायराइड हो सकता है, आप चेकअप ज़रूर करवाएं। एंड थर्ड, आप जैसे कि चेक कर सकते हैं अगर आपका बार बार हेडेक हो रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक एंड आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, मसल्स में दर्द हो रहा है, तो फिर आप चेक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको लंबे टाइम तक कब्ज़ की प्रॉब्लम है या फिर आपको डायरिया है तो उसके अंदर आपको ये थायराइड की दिक्कत हो सकती है। तो अभी इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो सॉल्यूशन इसको अगर जो आप कम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आप कुछ योगा आसन्स करें, जो अगर आप डेली बेसिस पे इन योगा आसन्स को करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके थायराइड को क्योर करने में। तो चलिए हम योगा आसन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कपालभाति से। उसके लिए हम हमारे मेट पे रिलैक्स होके बैठ जाएंगे एंड आप भी मेरे साथ इस आसन को कंटिन्यू करें एंड कोशिश करें आप भी मेट के ऊपर बैठे एंड ऐसे अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे जहाँ पे आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाएँ। तो हम पद्मासन में बैठेंगे, बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने दोनों हाथों को हम चिन्ह मुद्रा में लाएंगे, यानी कि अपने अंगूठे को और अपनी जो तर्जनी अंगुली है उसको हम इस तरह से पकड़ेंगे एंड नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ सबसे पहले हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे। यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगेन हमें एटलीस्ट ये हमें 2 से 3 मिनट तक करना ताकि हमारा फोकस है वो हमारे योगा आसन पे लग पाए प्रॉपर तरीके से। अब नेक्स्ट हम करेंगे सबसे पहला कपालभाति रहेगा। तो अभी हम जान लेते हैं कपालभाति हमें करना कैसे है। तो हमें इसके अंदर ध्यान रखना है, हमें पेट का कोई मूवमेंट नहीं करना, शोल्डर का कोई मूवमेंट नहीं करना है। हमें एक नॉर्मल ब्रीद इन को अंदर की तरफ अच्छे से खींचना है, यानी सांस को अंदर की तरफ खींचना है अच्छे से, और उसमें हमें फील करना कि हमारी जो वो सांस है वो गले से होते हुए जा रही है। ठीक है, तो अगेन आप भी मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। यस, स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इसको हमें कंटिन्यू करना है। सांस को हमें जितना हो सके अच्छे से डीप में लेना है और हमारी जो टंग जो रहेगी, हमारी जीभ जो रहेगी वो हमें तलवे के ऊपर रखनी है। और इस तरह से जब हम सांस अंदर की तरफ लेंगे तो यहाँ पे हमारी गले के अंदर हमें वो सांस जाती हुई महसूस करनी है।
तो इस तरह से आपको इसको कंटिन्यू करना है। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आप इसको रोज़ करें। सेकंड आसन हम करेंगे सिंहासन। उसके लिए हम हमारे मेट के ऊपर वज्रासन पोजीशन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले इस पोजीशन में हम बैठ जाएंगे। यस, तो हमें अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखना है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक लंबी गहरी हमें सांस लेनी है। सांस लेते हुए हमें हमारी जीभ को बाहर की तरफ निकालना है। एंड जैसे हम जीभ बाहर की तरफ निकालते, जो हमने सांस ली है उसको हमें मुंह से बाहर की तरफ छोड़ना है। किस तरह से आप भी देखेंगे मेरे साथ। और जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं तब हमें आंखों को ऊपर की तरफ करना है। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। यस, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। तो इस तरह से इसको हमें कंटिन्यू करना है। एंड कोशिश करें एक लंबी गहरी आप सांस लें और उस सांस को आप बाहर की तरफ आवाज़ करते हुए मुंह से बाहर की तरफ छोड़ें। तो इस तरह से आपको इसको करना है। एंड जो यदि आप अगर कुर्सी पे बैठ के इस आसन को कर रहे हैं, जो अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते, आपके घुटनों में दर्द है, तो फिर आप नॉर्मल इस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं और नॉर्मली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थर्ड आसन हम करेंगे। जो थर्ड हमारा रहेगा वो मार्जरी आसन रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे अपनी मेट के ऊपर। एंड बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखेंगे। यहाँ से हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को आगे की तरफ लेके चले जाते हैं, तो हमें अपने हाथों को जस्ट अपने चेस्ट के सामने रखना है। ठीक है, अगेन हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, अपनी पूरी कमर को हमें सबसे पहले सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, गर्दन को। एंड हमारी जो कमर रहेगी, हमारी जो चेस्ट रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा। अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट हम करेंगे, हमारे दोनों हाथों को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। एंड बॉडी को रिलैक्स करते हुए हम बनाएंगे भुजंग आसन। एंड अपनी मेट के ऊपर हम लेट जाएंगे। इस तरह से हमें लेटना है और अपने दोनों हाथों को हम चेस्ट के पास रखेंगे। एंड एक लंबी गहरी सांस भरते हुए हम बॉडी को ऊपर की तरफ लाएंगे। एंड एक लंबी गहरी सांस हमें होल्ड करनी है। एंड हमें अपनी पूरी गर्दन को हमें पीछे की तरफ लेके जाना है। और जो हमारा गला है, यानी कि हमें गले के ऊपर एक खिंचाव महसूस करना है। यस, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ अगेन बॉडी को नीचे की तरफ लेके आएंगे। इसको आपको कंटिन्यू 5 से 6 बार करना है। अगेन हम एक बार और करेंगे इसको ब्रीद इन के साथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो इसको आपको कंटिन्यू आप करेंगे। नेक्स्ट वज्रासन पोजीशन में इस तरह से हम हमारे मेट के ऊपर बैठेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपनी जो वज्रासन पोजीशन में हम बैठना है, उसके बाद हम इस तरह से हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लाएंगे। अब हमें स्लोली अपने हाथों को हमें पीछे की तरफ लेके जाना है। अगेन दोनों हाथों को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। एंड अपनी गर्दन को हमें पूरा पीछे की तरफ लेके जाना है। और हमारी जो पेट है, हमारा जो आगे का जो पॉस्चर है चेस्ट को, उसको हमें अच्छे से ओपन करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांसों का हमें ध्यान रखना है, सांस लेते रहना है नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ। अगेन इसको हमें होल्ड रखना है 5 से 6 मिनट के लिए। होल्ड रखते हुए हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे और इसको आपको 5 से 6 बार एटलीस्ट कंटिन्यू करना है। तो ये हमारे 5 आसन हैं, जो अगर आप इन आसन्स को अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आप थायराइड को आप इजीली क्योर कर पाएंगे। तो जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।